Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Glorious Legal Web. तो रोज की तरह कोर्ट जाने के पहले 5 मिनट्स तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लीगल इश्यूज पर, लीगल मैटर, लीगल लिटरेचर पर। फ्रेंड्स, कई यूजर्स का, कई स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है कि सर हमारे जो मेजर एक्ट है वो अभी नया मेजर एक्ट आ चुका है, तो कौन सी प्रोविजंस कहाँ और किस तरह जो है नए एक्ट के अंतर्गत रखा गया है, इसमें डिटेल्स एक लेक्चर होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा, निश्चित रूप से उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ यूजर्स का रिक्वायरमेंट था कि सर हमारी जो सीपीसी में सेक्शंस 11 और 10 की बात जो है, यानी रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस में डिस्टिंक्शंस समझ नहीं पाते या उसमें थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसी विषय को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है और रेस सब जुडाइस को सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब रेस जुडिकाटा है क्या? नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशूज इन विच द मैटर directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issues has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो ये सेक्शंस 11 का लैंग्वेज है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सूट अगर किसी कोर्ट में सुना जा चुका है और वो सारा प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद आपका उस केस में जजमेंट या डिग्री हो चुका है और सेम उसी मैटर इन इशू पे एंड सेम पार्टीज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। सेम पार्टीज मतलब किसी पहला वाला केस में अगर पिटिशनर है, अब दूसरे वाले केस में वो रिस्पोंडेंट हो गया, डिफेंडेंट हो गया, जो भी है, तो ये भी सेम पार्टी माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि उसी टाइप का केस जो है सेम इशू पे जहाँ पे वो पिटिशनर हुआ था, यहाँ आके वो रिस्पोंडेंट हो सकता है, क्योंकि वो नहीं केस किया, दूसरा वाला आदमी केस किया। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि मैटर इन इशू सेम एंड पार्टीज आर सेम। अगर किसी दूसरे कोर्ट में जाके केस फाइल करता है तो ऐसे सिचुएशंस में जब कोर्ट को पता चलता है कि इसी मैटर इन इशू में और सेम पार्टीज में ऑलरेडी वो केस डिसाइडेड हो गया है, तो कोर्ट क्या कहेंगे कि दिस इज द मैटर ऑफ द रेस जुडिकाटा, क्योंकि ये मैटर इन इशू ऑलरेडी सुना जा चुका है और आप ही दोनों पार्टीज के बीच या तीनों पार्टी के बीच, चारों पार्टी के बीच, इसलिए इस केस को अब यहाँ सुनने की कोई औचित्य नहीं, यानी उसको केस का जो पहले डिसीजन हो चुका है वही डिसीजन यहाँ मान्य होगा। तो ये था हमारे रेस जुडिकाटा। अब फ्रेंड, रेस सब जुडाइस क्या है? तो रेस सब जुडाइस सेक्शन 10 में उसको डिफाइन किया गया है और सेक्शन 10 में ठीक इसी तरह अगर कोई केस मैटर इन इशूज जो है, सेम मैटर इन इशूज है
और पार्टीज आर सेम, लेकिन क्या है कि उस केस को अभी जो है डिसीजन नहीं हुआ है, आइदर जजमेंट और डिक्री नहीं हुआ है, एंड इट इज पेंडिंग, किसी कोर्ट में पेंडिंग है, और फिर उसी मैटर इन इशू और सेम पार्टीज में किसी दूसरे कोर्ट में जाके केस फाइल होता है, और कोर्ट को जब पता चलता है कि ऑलरेडी सेम मैटर इन इशू में सेम पार्टीज द्वारा और पहले ही केस किया जा चुका है सच एंड सच कोर्ट में, और वो अभी पेंडिंग है, तो दूसरी वाले कोर्ट क्या कहेंगे कि नहीं, इसको तब तक हम नहीं सुन सकेंगे या नहीं सुनेंगे जब तक कि पहले वाले केस का जो है कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, उसको डिसीजन आने दीजिए, तब हम लोग इसको विचार करेंगे, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था रेस सब जुडाइस। तो हम लोग दोनों को समझने की कोशिश किए, रेस जुडिकाटा। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर लेना चाहिए। रेस जुडिकाटा बेसिकली प्रोहिबिट्स सूट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ए competent court. Constructive res judicata prohibits raising issue which ought to be raised in the previous suit. Friends, in simple terms, construction res judicata is an extension of the res judicata. तो हम लोग यहाँ एक नया टर्म्स देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है? इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रेस जुडिकाटा principle serving the same purpose of preventing the multiplicity of proceeding. इसका क्या उद्देश्य है कि हमारे जो मल्टी पर्पस सेम पर्पस में हमारे जो मल्टी प्रोसीडिंग का जो चांसेस होता है, एक जोखिम रहता है, उसको कम करने की उद्देश्य से ही ये रेस जुडिकाटा, सब रेस जुडाइस, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट है। वेयर रेस जुडिकाटा बेसिकली प्रोहिबिट सूट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। हमारे रेस जुडिकाटा प्रोहिबिट करता है ऐसे केस, कोई केस जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, सेम मैटर इन इशू एंड सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज, बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप लोग किसी एक मैटर को आउट ऑफ द कोर्ट जो है एक समझौता किए थे, तो फिर उस समझौता को रेस जुडिकाटा नहीं माना जा सकता। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा प्रोहिबिट्स रेजिंग इश्यूज व्हिच ought टू बी रेज्ड इन प्रीवियस सूट। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या प्रोहिबिट्स करते हैं? रेजिंग इशू व्हिच ought टू बी रेज्ड इन द प्रीवियस सूट। ऐसा कोई इशू को जो पहले ही किसी दूसरे कोर्ट में ऑलरेडी रेज किया जा चुका है। तो आइए फ्रेंड, हम लोग पिक पॉइंट कुछ डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस में क्या डिफरेंसेस है। तो नंबर 1 हम लोग सेक्शन का डिफरेंस है, रेस जुडिकाटा को सेक्शन 11 में और रेस सब जुडाइस को सेक्शन 10 में। दूसरा जो है रेस जुडिकाटा एंड एंड टू द लिटिगेशन, वो केस का लिटिगेशन का एंड हो चुका है, यानी डिसीजन हो चुका है। दूसरे में क्या है, रेस सब जुडाइस में देयर मस्ट बी 2 सूट्स, 1 प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड। 2 सूट होना चाहिए सेम मैटर इन इशू में, और एक का ऑलरेडी पहले और दूसरा बाद में, और एक ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये हो गया। तीसरा जो है एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली, ये क्या है कि फॉर्मर सूट आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली। इसको जो है हम लोग इस तरह देखेंगे, सूट मस्ट हैव बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली। हमारे रेस सब जुडाइस में क्या है, बोथ सूट मस्ट बी सब्सटेंशियली द सेम। तो हमारे रेस जुडिकाटा में एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली कहा गया। यहाँ पे जो है रेस सब जुडाइस में बोथ सूट्स मस्ट बी सब्सटेंशियली द सेम इशू। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पिक पॉइंट देखना चाह रहे हैं, वो मस्ट हैव बीन अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। रेस जुडिकाटा में वो टाइटल सेम होना चाहिए।
आप किसी दूसरे टाइटल में अगर नहीं कर सकते हैं, यानी दो सेम टाइटल होना चाहिए, मस्ट बी लिटिगेटिंग इन बोथ सूट्स अंडर द सेम टाइटल। यहाँ पे भी यहाँ कोई पिक पॉइंट उस तरह का डिफरेंसेस नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था हमारे रेस जुडिकाटा एंड सब रेस जुडाइस। आज हम लोग का ये एक ऐसा मैटर है, 1-1.5 घंटा भी अगर हम लोग लेक्चर करेंगे तो कम पड़ेगा, और समझने की हमेशा एक मैंने ख्वाहिश बना रहता है कि और समझे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, कोर्ट निकलना है, इसलिए आज यहीं पे फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।